नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में जारी लोकसभा चुनाव अपनी पूर्णता की ओर है। चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है और 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद बस सभी निगाहें 4 जून के चुनाव परिणाम पर होंगी। उस दिन ये पता चल जाएगा कि देश की कमान अगले 5 सालों तक किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल एक ओर देश जहां अंतिम चरण और 4 जून को चुनाव परिणाम के इंतजार में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। महिलाओं के यौन शोषण और लगभग 3000 से भी अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अंततः भारत आने पर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना ने 3 दिन पहले ही एक वीडियो के जरिए अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि वो भारत वापस आएंगे और 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे। ऐसे में जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना ने भारत में लैंड किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर ही। कर्नाटक पुलिस की ओर से पहले ही इसकी सारी व्यवस्था व तैयारी कर ली गई थी। बता दें, जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचते ही विशेष जांच दल ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रज्वल रेवन्ना को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अब उन्हें आज ही जज के सामने पेश किए जाने की संभावना है। जाहिर है कि प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल म्यूनिख से लुफ्थांसा एयरलाइंस के बिजनेस क्लास का हवाई टिकट बुक किया था। टिकट बुक करते समय रेवन्ना ने अपने संपर्क नंबर और ईमेल आईडी नहीं साझा की थी, लेकिन एसआईटी प्रज्वल के विमान में चढ़ने पर से ही लगातार उन पर नजर रखे हुए और एयरलाइन और अधिकारियों के साथ पहले से ही समन्वय कर चुकी थी। जानकारी के मुताबिक 1 महीने बाद 31 मई को प्रज्वल को बेंगलुरु लौटने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने बाद में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एसआईटी को सौंप दिया। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बेंगलुरु में सीआईडी के कार्यालय पहुंची। यहां से रेवन्ना को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहीं विशेष जांच दल बेंगलुरु हवाई अड्डे से 2 सूटकेस ले गई थी। सीआईडी कार्यालय में उनके साथ पूछताछ की जाएगी। साथ ही एसआईटी सूत्रों की माने तो उनका पौरुष परीक्षण भी कराया जा सकता है। इस दौरान आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के वकील अरुण ने कहा कि वे जांच में सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। मीडिया से उनका अनुरोध है कि उनका मीडिया ट्रायल ना किया जाए। वहीं मामले में एसआईटी की ओर से पेश वकील ने जनप्रतिनिधि अदालत को बताया कि प्रज्वल को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रहा। जाहिर है कि प्रज्वल ने कुल 3 मामलों के सिलसिले में 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थी। इसके अलावा एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने उन्हें 1 जून को हेलेनरसीपुरा स्थित उनके घर पर उपस्थित होने को कहा। बता दें कि अगर विशेष अदालत प्रज्वल और उनकी मां की याचिका पर सुनवाई करेगी। उनकी मां ने कथित अपहरण मामले में अग्रिम जमानत मांगी है। हालांकि भवानी इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन एसआईटी कथित तौर पर उनकी भूमिका की जांच करना चाहती है। इसी मामले में प्रज्वल के पिता विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना 30 मई की रात 12:50 बजे जर्मनी से आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून के अनुसार अधिकारी कार्रवाई करेंगे। मैं कल शिमोगा से आया हूं। मैंने अभी तक अधिकारियों से बात नहीं की है। हम पहले भी साफ कह चुके हैं कि पीड़ितों को एसआईटी के समक्ष अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। बता दें, प्रज्वल की संभावित देश वापसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने इससे पहले ही बताया था कि विशेष जांच दल की टीम शुक्रवार को जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लेगी। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी हैं और दूसरी ओर प्रज्वल रेवन्ना के भारत आने और गिरफ्तार होने से पहले कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने हासन चलो मार्च में शिरकत की और आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस मार्च का आयोजन नवेडू नेहदरे नामक मानवाधिकार समूह द्वारा किया गया था। इसमें राज्य भर से महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और दलितों ने हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना ने पहले एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को भारत वापसी की घोषणा की थी। इसके बाद से ही बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए पहले से तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब जब मामले के सामने आने के लगभग 33 दिन बाद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है, तब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना पर क्या-क्या आरोप लगे हैं और प्रज्वल रेवन्ना पर किन-किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही अगर प्रज्वल रेवन्ना दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे कितने साल की सजा
हो सकती है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर कई मामले दर्ज हैं और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ लगभग 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग अलग केस दर्ज कर चुके हैं। प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें उसे मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी कि आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसे 28 अप्रैल को हासन के हेलेनार सिपुरा में रजिस्टर्ड किया गया। इसमें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं जो इस समय जमानत पर हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर किया है। ये मामला 1 मई को दर्ज हुआ है। इसमें 44 साल की महिला ने प्रज्वल पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात, ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने ही लगाया है। जेडीएस सांसद पर दर्ज तीसरा मामला भी दुष्कर्म का है जो एसआईटी ने दर्ज किया है। इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास है। ये तीनों ही मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसी के अलावा प्रज्वल रेवन्ना पर 354B, 354C, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। वहीं अब अगर बात करें, अगर प्रज्वल रेवन्ना दोष सिद्ध होते हैं तो उन्हें कितने साल की सजा होगी या इन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है, तो प्रज्वल रेवन्ना पर दर्ज आईपीसी की धारा 354A के तहत इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 354D में गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया गया है। इसमें दोषी पर लगाए जाने वाले अधिकतम जो 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 506 में आपराधिक मामले देने पर एक्शन लिया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 509 में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। यानी जिन जिन धाराओं में प्रज्वल रेवन्ना पर मामले दर्ज हैं उनमें लंबे समय के लिए जेडीएस सांसद को अंदर जाना पड़ सकता है और उनकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए आज सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। इससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है या नहीं। प्रज्वल के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल लगभग 35 दिनों से विदेश में जा छिपे प्रज्वल रेवन्ना को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।